ले लीजिए, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है और आमरण अनशन पे हम 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। मैं हूँ, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक। हमारे साथ BCA के छात्र सानू है, रौनक है, आलोक, ये 3 लोग हम लोग हैं। और कंप्लीट आज 5वां दिन है हम लोगों का अनशन। और इस विश्वविद्यालय की ये स्थिति है कि आप एक बार अंदर जाके अगर देख लेंगे तो इससे बेहतर सुविधा यहाँ के प्राइमरी स्कूल में होगा। जो प्राइमरी स्कूल होगी ना, वहाँ भी पीने की पानी का व्यवस्था होगा, शौचालय का व्यवस्था होगा, डिजिटल बोर्ड होगा। उसके बाद आपको जो है सो कई सारे अत्याधुनिक फैसिलिटी मिलेगा। किंतु यहाँ पे अगर जाएंगे ना तो आपको एक शौचालय तक नहीं मिलेगा। तो BCA की अभी सारी परिस्थिति के बारे में हमारे साथी सौरभ ने और बिट्टू ने बताया और लगभग वही मामला है सारा। छात्रों की रिजल्ट पे गड़बड़ी हुई और सबसे बड़ी बात है कि ये छोटी छोटी मांगे हैं। अगर हमारे लगाए हुए हैं यहाँ पे बैनर, आप इस बैनर पे देखेंगे तो कोई बड़ी मांग नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुआ? ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुआ? कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को संवाद करनी चाहिए और विश्वविद्यालय ने संवादहीनता को दर्शाया। विश्वविद्यालय ने संवाद करने के बजाय इस आंदोलन को दबाने का काम किया और उन्होंने भरपूर प्रयास किया जो उनसे हो सकता था इस आंदोलन को दबाने के लिए। आप कितने दिन से खाना उना नहीं खाए? मैं 5 दिन से बिना अन्न पानी का हूँ और इसी अवस्था में हमारी गिरफ्तारी भी इन्होंने करवाया था। यहाँ से इन्होंने FIR करवाया था। FIR करवाने के बाद हमारी गिरफ्तारी हुई। तीनों आदमी जो है 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे। जी बिल्कुल, 5 आप भी बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रौनक कुमार है। रौनक जी, हम MLT कॉलेज से हैं, 4th क्यों सेमेस्टर। बैठे हुए हैं आप अनशन पर? हम लोग को 0.5 मार्क के लिए प्रमोट कर दिया गया है, इसलिए हम लोग बैठे हैं। हम लोग का मांग है, हम लोग को लैब ने है ना, कोई सुविधा हम लोग को नहीं है, इसलिए हम अपना मांग लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मेरे एगो सर थे, उन सर को निकाल दिया गया है, तो हम लोग सर का वापसी चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। थे सर हमारे, उन्हीं के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सानू कुमार हुआ, MLT कॉलेज। तो आप क्यों अनशन पर बैठे हुए? कितने दिन से खाना उना नहीं खाए? ये हमारा 5वां दिन है। 5वां दिन से अनशन पर बैठे हुए। हम लोग का कुछ डिमांड तो पहले देखिए दूर का बात है। पहले यहाँ के जो VC हैं वो अपने चेंबर से बाहर निकल के हम लोग से बातें करने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। आप यहाँ गेट पर बैठे हुए हैं और VC अभी तक आप लोगों के बीच नहीं आए? अभी तक बातें करने नहीं आए। उस दिन भैया लोग पे, जैसे भैया बताया, FIR हुआ। भैया लोग जब थाना गए, यहाँ पे प्रोफेसर सर आए, हम लोग को बोले क्या तुम लोग यहाँ से तो लाठी चार्ज करवा देंगे, तुम लोग पे FIR कर देंगे, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को पूरा डराया गया, धमकाया गया, चारों तरफ हम लोग को डराया धमकाया गया, तुम लोग यहाँ जाओगे तुम लोग कॉलेज रेस्टिगेट कर दिया जाएगा, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आज ये हमारा 5वां दिन है जब हम लोग खाना पीना सब चीज़ त्याग के यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन VC सर अपना चैम्बर छोड़ के यहाँ तक हम लोग से मिलने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। डिमांड तो दूर का बात है, सुनेंगे वो, अभी तक मिलने के लिए नहीं आए। हम लोग किस हाल में यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ देखने के लिए वो नहीं बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं VC साहब AC में बैठे हुए हैं और इन लोगों के बीच जो है ये लोग 5 दिनों से जो है अनशन पर बैठे हुए हैं और ये इन लोगों के बीच अभी तक जो है वो बातचीत करने के लिए भी नहीं आते हैं। और ये तीनों आदमी का चेहरा आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन लोग जो अनशन पर बैठे हुए हैं, चेहरा देख करके आपको पता लग रहा होगा कि ये लोग भोजन पानी के बिना कैसे 5 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं और सोए हुए हैं, देख सकते हैं, जगे हुए हैं। और VC साहब जो है इन लोगों से 5 दिन हो चुका, अभी तक मिलने के लिए नहीं आया है। देखिए इनकी उस पे भी आप लोग गेट पे ना है, BNMU के गेट पर है ना आप लोग। आप हाँ ठीक है, आप इधर थोड़ा कैमरा दिखाएंगे। देख सकते हैं BN मंडल यूनिवर्सिटी के मधेपुरा के गेट पर जो है ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और VC साहब जो है इन लोगों से यहाँ पर मिलने तक के लिए नहीं आए हैं। 5 दिन बीत चुका है, क्या सही बात है? बिल्कुल, ये अमानवीय और अव्यवहारिक ही नहीं बल्कि निष्ठुर और अक्रमण्य इनकी और निर्दयता की प्रकाष्ठा को इन्होंने पार कर दिया है। इनके अंदर थोड़ी भी संवेदना होता तो ये विश्वविद्यालय किसके लिए बना है? छात्रों के लिए बना है। बिल्कुल बिल्कुल। और छात्र के लिए बना है, तब तो ये छात्र के लिए यहाँ कुलपति आए हैं। और इनका कहना होता है कि क्या पटना में या बिहार में जो आंदोलन होता है तो नीतीश जी सबसे मिलते हैं क्या? अब बताइए कि एक BN मंडल विश्वविद्यालय कुलपति अपनी तुलना नीतीश कुमार से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। और हम लोग को जिस क्या बोले आपको, क्या बोले?
इन्होंने कहा कि वीसी साहब कहा, बोले बीसी आप। साहब कहा हमें क्या लोगों ने फ़ोन किया, आपके जैसे प्रेस के बंधु ने उनके फ़ोन करके कहा कि आप छात्र बाहर में अनशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, आप उनसे वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका कहना हुआ कि पटना में तो हज़ारों आंदोलन चल रहा है, तो नीतीश जी क्या हर लोगों से मिलते हैं क्या। मतलब इनका कहना हुआ कि बीएन मंडल के बाहर अगर आंदोलन चल रहा है तो हम क्यों मिले, अधिकारी जाके मिलेगा। और यानी वो अपना तुलना जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं ना? बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हम नहीं मिलेंगे, अधिकारी जाके मिलेगा। और अधिकारी यहाँ के जितने हैं निकम्मे अधिकारी हैं, ये अधिकारी बिल्कुल नकारा और निकम्मे कोई अधिकारी भी नहीं आए आप लोगों से मिलने? अरे अधिकारी तो उल्टे हम लोग पे कानूनी कार्रवाई करते हैं, अधिकारी जाके झूठ बोलता है। ये सारे छात्र हैं और अधिकारी जाके कहते हैं ये फर्जी लोग बैठे हुए हैं। ये अपने ही कॉलेज और अपने विश्वविद्यालय के बच्चे को फर्जी कहता है। मैं पीएचडी का छात्र हूँ और इसी कॉलेज से हैं आप? इसी विश्वविद्यालय का मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, और हम पे जो आरोप लगाया, हम पे एफआईआर किया, उसमें असामाजिक तत्व करार दिया है। और इनको थोड़ी भी शर्म नहीं हो रही कि हम हाईवे पे, नेशनल हाईवे 107 पे बैठे हुए हैं। नाला आप देख लीजिए, मेरे सर के आगे कितनी गंदगी है, संक्रमण फैलने का पूरा संभावना है कि एक लड़के को बुखार आ गया, चक्कर आ गया, लेकिन थोड़ी सी भी इनकी मानवीय संवेदना नहीं जगी कि आप यहाँ से आए। और दूसरी बात, हाई कोर्ट के निर्देश पर जो यहाँ पे बना हुआ है धरना स्थल, उनको रोकने का काम किया। हम लोग इनको इस अनशन के बाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का काम करेंगे। और जब राहुल गांधी, अब समझिए कि देश के सबसे बड़े विपक्ष कांग्रेस पार्टी है, उनके जो नेता है राहुल गांधी, लोकसभा में नेता अपोजिशन, उनके पास जब ये मामला गया, चूँकि मैं राष्ट्रीय कमेटी में हूँ, NSUI की राष्ट्रीय कमेटी में, तो जैसे उनको पता चला तो उन्होंने अनुपम जी को यहाँ पे अपनी डेलीगेट के रूप में भेजा। और जब कल अनुपम जी आए तो तमाम अधिकारी आके यहाँ से हमसे वार्ता करने के लिए आने लगे। तो ये वस्तु परिस्थिति है। और अनुपम जी आए तब कुछ सुनवाई हुई ना? अनुपम जी आए तब सुनवाई हुई, लेकिन कुलपति भय और भ्रष्टाचार के माहौल में इस विश्वविद्यालय को अपने आतंक से लूटना चाह रहे हैं। तो साथियों, क्या है ना कि यहाँ पे कर्मचारी का 20 महीना से 24 महीना से हम कह सकते हैं कि 2 साल से उनको वेतन नहीं मिला है। शिक्षक का प्रमोशन नहीं हुआ है। शिक्षक को इन्होंने कई शिक्षकों पे उल्टा कार्रवाई किया है, छात्रों पे किया है। छात्र नेता आंदोलन करता है, उसको एफआईआर कर देता है, नोटिस थमा देता है। सवाल है कौन बोलेगा इस पे? अगर हम नहीं आज बोलेंगे, ये 80% छात्र फेल हो गया, 20% छात्र पास है, बताइए ये क्या एक विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग का यही पैटर्न है? तो किसी ने कहा है, दुष्यंत ने कहा है कि जुल्मत के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। तो साथियों, इसलिए हम लोग को मैदान में कूदना पड़ा कि इस तानाशाही कुलपति के खिलाफ अगर आंदोलन आज नहीं होती है तो आने वाले 1.5 साल में यहाँ के बच्चों को इन्होंने भविष्य को नेस्तनाबूद कर देंगे। यही। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जैसे कि पता होगा कि आप देख सकते हैं ये लोग जो अनशन पर बैठे हुए हैं, और यहाँ के जो वीसी साहब जो है यूनिवर्सिटी के, वो अभी तक इन लोगों से मिलने के लिए नहीं आए हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके विषय में हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। और इन लोगों का कहना है कि आज जो है पप्पू यादव जी इन लोगों के बीच जो है 1-1.5 घंटे के बाद जो है आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मधेपुरा से जय हिंद, जय भारत।